नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। डोईवाला विधानसभा में दावेदारों का नामांकन हुआ शुरू। बीजेपी की रैली में कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। हरिद्वार पुलिस ने पकड़ी अवैध धनराशि। नामांकन के पहले दिन लालकुआ विधानसभा में एक पर्चा हुआ दाखिल। धारचूला विधानसभा में भाजपाइयों के इस्तीफे से मचा भूचाल। ऊंचे स्थानों पर हो रही बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त। यमुना नदी से मिला 10 दिन पहले लापता हुए युवक का शव। बसपा प्रत्याशी हेम भट्ट ने नामांकन पत्र किया दाखिल। मारचूला निकट खाई में गिरी बारात की बस, 3 लोगों की मौत, 18 घायल। रुड़की में आम आदमी पार्टी द्वारा की गई प्रेस वार्ता। और अब समाचार विस्तार से। डोईवाला विधानसभा में दावेदारों का नामांकन शुरू हो गया है। इस मौके एसडीएम युक्ता मिश्रा के द्वारा कोविड गाइडलाइंस और आचार संहिता का पालन करने की लोगों से अपील की गई है। इसके साथ ही पुलिस सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। लिया है अपने लिए नॉमिनेशन फॉर्म जो 2022 का चुनाव है उसमें युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने आज नामांकन पत्र लिया है। निर्णय हमने ये सोच के लिया है क्योंकि 2017 में जो मैंडेट इस प्रदेश की जनता ने डोईवाला विधानसभा में बहुत अच्छे वोटों से इस विधानसभा में एक ऐसे व्यक्ति को चुन के दिया जो 2021 तक यहाँ पे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री, लेकिन डोईवाला आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसके विरोध में, इससे नाराज होकर युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए हमने फैसला लिया। आज से नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है। अभी फॉर्म आज किसी ने जमा नहीं करवाया है। हमारी तरफ से व्यवस्था पूरी थी। फॉर्म 14 व्यक्तियों की तरफ से परचेज किए गए, हमारे काउंटर से सेल हुए हैं। कोविड प्रोटोकॉल में जैसा कि सभी के लिए मैंडेटरी है मास्क पहनना, सेकंड थर्मल स्क्रीनिंग करना, थर्ड सैनिटाइज़र की व्यवस्था करना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया हमने आइडेंटिफाई किया है वेटिंग एरिया के रूप में। जब कोई नॉमिनेशन हॉल के अंदर आ रहा होगा तो बाकी जो लोग होंगे अदर कैंडिडेट्स वो बाहर ही उनके सिटिंग के लिए अरेंजमेंट किया गया। कोई भी कंपनी जब किसी को बर्खास्त करती है तो वो सीधे बर्खास्त नहीं करती, उससे ये नॉर्म है कि उससे रिजाइन मांगा जाता है कि भाई आप रिजाइन लिख दीजिए। तो उसी नज़रिए से आप इसको देखा जाए तो पॉलिटिकल भाषा में उन्होंने एक तरीके से उनको बर्खास्त किया गया है और उनसे रिजाइन लिखवाया गया। जो पत्र अभी वायरल हो रहा है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, वो एक तरीके से वही शैली है कि वो टिकट कटता उनका, तो तब ये होता है कि भाई बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो बेआबरू होने से ज़्यादा अच्छा है कि भाई मंच पे उनकी किनारे वाली सीट बची रहेगी। ऐसे समय में जबकि चुनाव में जी के त्रिवेंद्र जी को गद्दी से हटाए जाने के बाद कुछ उपचुनाव हुए हैं यहाँ पे उत्तराखंड में। कोरोना महामारी के कारण चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर रोक लगाई गई है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी की चुनावी रैली के दौरान कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस के द्वारा सख्ती से चेकिंग की जा रही है। इसी दौरान हरिद्वार पुलिस के द्वारा 6.5 लाख से ज्यादा अवैध धनराशि बरामद की गई है। विधानसभा 2022 चुनाव में धनबल के प्रयोग को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। और इसी क्रम में विगत 24 घंटों में जनपद के 4 थानों रानीपुर, मंगलौर, कनखल और सिडकुल में कुल मिलाकर लगभग 11 लाख रुपए कैश की बरामदगी की गई है, जिसमें कि फिर पुलिस अग्रिम कार्रवाई कर रही है। लालकुआ विधानसभा में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन के पहले दिन भाजपा माले प्रत्याशी बहादुर सिंह जंगी ने नामांकन दाखिल करवाया है। पर्चा दाखिल किया है। हमारे मुद्दे जो आज तक 1971 से लेकर अब तक 51 वर्षों से लाल झंडे के तहत भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माले लाल झंडे के तहत यहाँ के किसानों, मजदूरों, गरीबों, बेरोजगारों, छात्र, युवाओं, मेहनत कशों की लड़ाई को जो यहाँ तक पहुँचाया है संघर्षों के द्वारा लाल झंडे के तहत। और जो है हम विधानसभा में और यहाँ के मतदाताओं ने वोट दे के जिता के भेजा, तो इन तमाम सारे मुद्दों पर, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, बेरोजगारों को
नामांकन का और एक प्रत्याशी जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के हैं श्री बहादुर सिंह जंगी, इनके द्वारा अपना नामांकन दाखिल किया गया है और अन्य 4 व्यक्तियों के द्वारा नामांकन पत्र प्राप्त किए गए हैं। जो गाइडलाइंस है वो बड़ी स्पष्ट है कोविड को देखते हुए और भारत निर्वाचन आयोग की कि 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत प्रत्याशी और उनके साथ 2 व्यक्ति यही प्रवेश करने के अनुमन्य होंगे। धारचूला विधानसभा में भाजपाइयों के इस्तीफे ने भूचाल मचा रखा है। टिकट मिलने के पहले दिन 1 दर्जन भाजपाइयों ने पद तथा प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। नैनीताल और आसपास के इलाके में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है, जिसके चलते ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो रही है और निचले हिस्से में हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पोंटा साहिब के आंजभोज क्षेत्र से एक युवक पिछले 10 दिन से लापता था और अब इस युवक का शव यमुना नदी से बरामद किया गया है और पुलिस द्वारा ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया है कि इस मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। उत्तराखंड प्रदेश में 21 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस क्रम में रामनगर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी हेमभट्ट के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। देखिए, आज जो है बहन मायावती जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला था। आज मैंने नॉमिनेशन किया है और जो पूरे रामनगर में पूरी विधानसभा में जो 2 बार यहाँ विधायक रह चुके हैं, एक पहले जो है यहाँ पर सरकार चला चुके हैं, ऐसे ऐसे लोगों के खिलाफ हमने जो है मुहिम छेड़ी है और रामनगर से कोई भी उम्मीदवार नहीं शहर से, तो मुझे पूरी जीत है कि रामनगर विधानसभा का जो मुझे प्यार मिलता है वो मिलेगा और इस बार जीत हेमभट्ट की होगी और बहुजन समाज पार्टी की झोली में सीट जाएगी। मारचूला के निकट एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां बारात की बस खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि शादी से लौट रहे थे, बारात है ये, और उसी में शायद बस पलट गई मारचूला से आगे और 21 लोग हैं, जिसमें से 3 ब्रॉड डेड लाए गए हैं, 2 महिलाएं 1 पुरुष। बाकी सभी जितने लोग हैं सबका इलाज यहाँ चल रहा है, फर्स्ट एड दे दी गई है और इन्वेस्टिगेशन अब जारी है। सारे डॉक्टर यहीं पर हैं, बड़े डॉक्टर यहीं पे हैं, मरीज़ की पूरी देखभाल की जा रही है। रुड़की में आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रेस वार्ता की गई है। इस मौके आप प्रत्याशी शादाब आलम ने कहा कि वह दिल्ली के विकास मॉडल को लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। देखिए, आज मैंने स्पेशली आप सभी लोगों को इसलिए बुलाया, पहले तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबका आने के लिए। और आज का जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं आपके द्वारा पीरान कलियरगनी में पूरे उत्तराखंड की जनता से एक बात कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है और मैंने आम आदमी पार्टी का दामन इसलिए थामा कि मुझे जो दिल्ली के अंदर काम है आम आदमी पार्टी ने वो बहुत बेहतर किए और लोगों से मैंने तारीफ सुनी और इसीलिए आज आम आदमी पार्टी के साथ मैं पिछले 6-7 महीने से ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। पूरे पीरान कलियर के अंदर मैं घर घर जाकर एक एक दरवाजे पर जाकर मैंने आम आदमी पार्टी की योजनाओं को पहुँचाया है। तो मैं जो ये राजनीति चाहता हूँ यहाँ पर पीरान कलियर विधानसभा के अंदर, वो ईमानदारी की, सच्चाई की और काम की राजनीति चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता से, यहाँ के युवाओं से, माता बहनों से कि देखिए, आपने आज तक अपने घर में जिस भी हिसाब से वोट दिए हों, आज तक जिन लोगों के कहने से वोट दिए हों, मेरी आपसे इस बार विनती है कि अगर आप बीजेपी और कांग्रेस के कामों से खुश हैं तो मैं बेशक कहूंगा कि आप उन्हें वोट दीजिए। अगर आप उनसे खुश नहीं हैं तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा पूरी जनता से कि एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, एक मौका अपने बेटे इंजीनियर शादाब आलम को दीजिए, एक मौका अपने भाई इंजीनियर शादाब आलम को दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में काम करने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों के बीच में आपके बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए आया हूं। मैं आप लोगों के बीच में काम की राजनीति करने के लिए आया हूं। ये थे आज के मुख्य समाचार। नई और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहें A1 उत्तराखंड और अब मुझे दें इजाजत। धन्यवाद। फ्री लीफ आयुर्वेदिक ऑयल
125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।